बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डीनेंस 2002 के तहत कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। और इसके अलावा एक और इशू जो बहुत अहम है वो ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन फिर आज दोपहर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि वो F9 पार्क में एहतजाज करेंगे। ये क्या हुआ, मामला क्या है? क्या इमरान खान साहब भाग गए या उन्होंने वाकई ये फ़ैसला किया कि रेड जोन में जाना मुनासिब नहीं होगा? इमरान खान साहब ने ऐलान क्या किया था, ज़रा सुने वो क्या कह रहे थे। एक पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें। अच्छा, कि इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें और हमने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कल क्या कहा था, ज़रा वो भी सुन लें। रेड जोन में ना दाखिल होने की कोशिश करें और ना ही वो ECP ऑफिस के फ्रंट पे आके जो है वो एहतजाज करने की जो है वो जिसारत करें। इंशाअल्लाह ताला अगर उन्होंने कोई इस किस्म की एडवेंचर किया तो उसको पूरी ताकत से साथ जो है वो निपटेंगे भी और इनको सॉर्ट आउट करेंगे इंशाअल्लाह। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि आप रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश ना करें वरना हम आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया, टुडे आई एम कॉलिंग ऑल आवर पीपल टू कम आउट इन पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ECP इन F9 पार्क एट 6 PM। आई विल बी एड्रेसिंग द गैदरिंग बिटवीन 7 to 7:30 PM। तो ये इमरान खान साहब ने इतनी आसानी से अपना जो ऐलान है वो वापस क्यों ले लिया? क्या राना सनाउल्लाह साहब की जो धमकी थी कि हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे वो काम कर गई या कोई बैक चैनल से कोई बात हुई है? तो बड़े अहम मामलात हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डीनेंस 2002 के तहत कार्रवाई होनी है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो क्या होगी, और क्या अब तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अक्टूबर में इलेक्शन की बातें की जा रही हैं उनकी उम्मीदें मांद पड़ गई हैं, या ये जो आज वफाकी काबीना ने फैसला किया कार्रवाई का इसके बाद ये उम्मीदें बरकरार रहेंगी? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। पहले तो आप ये बताएं हमें कि ये इमरान खान साहब ने परसों ऐलान किया था कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे, लेकिन आज वो वहाँ पे नहीं आए, वो F9 पार्क चले गए। ये क्या कोई बैकडोर चैनल से कोई डिप्लोमेसी हुई है या आपकी धमकी ने काम किया? देखें जी, बैकडोर चैनल से अगर कोई डिप्लोमेसी हुई होगी तो इसका पता PTI को या इमरान खान साहब को होगा। मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग जो है वो चेयर की थी जिसमें इत्तेहादी पार्टियों के बाज़ के सरबराह और बाज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उस मीटिंग में मैं भी शामिल था। तो उस मीटिंग का जो एजेंडा जब ख़त्म हुआ तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से और जो दीगर वहाँ पे कायदीन तशरीफ़ फरमा थे, मैंने उनको कहा कि ये सुबह प्रोटेस्ट का ऐलान PTI ने किया है और ये रेड जोन जो है ये इसमें एहतजाज नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे अगर हम उनको अलाउ करते हैं कि वो यानी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के गेट के ऊपर आ जाएं और साथ ही पीछे जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और दूसरे जो मेंबर्स इलेक्शन कमीशन की रेजिडेंसीज हैं, तो वहाँ पे जो है वो सूरत हाल जो है वो किसी तरफ भी जो है वो जा सकती है। तो मेरी जो है वो तजवीज़ ये थी कि हमें इन्हें ताकत से रोकना चाहिए और रेड जोन में जो है वो इन्हें किसी तौर भी जो है वो दाखिल नहीं होने देना चाहिए। तो इस बात को अप्रूव किया उस मीटिंग में बैठे तमाम शुरका ने, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि ठीक है, आप इसमें जो भी इंतज़ाम या जो भी जो है वो आप तरीक़ाकार इख्तियार करें तो इसको जो है वो आप इंश्योर करें। तो उसके बाद फिर हमने इस बात का काफ़ी शाफ़ी एहतमाम किया था कि अगर ये आज इस एडवेंचर की कोशिश करते तो उसमें ये नाकाम रहते और वहाँ पे फिर जो भी होता उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी इन पे होती, क्योंकि ये एट फॉल्ट होते, क्योंकि रेड जोन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं कि वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद फिर पहले इन्होंने नादरा चौक का कहा कि जी हम नादरा चौक में जो है वो करेंगे।
वो भी फिर हमने आज सुबह इनको नादरा चौक में बाकायदा तहरीरी तौर पे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे भी आपको इजाज़त नहीं है, क्योंकि नादरा चौक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस से और रेड जोन से वो है वो करीब तर है, और वहाँ पे अगर आप गैदरिंग करें तो इस बात का एहतमाल है कि कोई शरपसंद जो है वो रेड जोन में वहाँ से दाखिल होने की कोशिश करें। तो उसके बाद फिर हमने इनको तहरीरी तौर पे ये इन्फॉर्म किया था कि आप पाक F9 जो है वहाँ पे जाके आप जो है वो एहतजाज अपना रजिस्टर्ड करवाएं, तो ये रेड जोन में इसकी इजाज़त नहीं है। तो राना साहब ये इसका मतलब ये है कि हमें ये इतला मसूल हुई। आपने सजेस्ट किया कि आप F9 पार्क जाएं और इमरान खान साहब ने ट्वीट के जरिए ऐलान कर दिया 12:12 पे आज कि हम F9 पार्क जाएंगे। इसका मतलब है इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पे आपकी बात माननी शुरू कर दी है। हमने तहरीरी तौर पे जो है वो उनको कहा था कि F9 पार्क में आप एहतजाज करें। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उन्होंने मेरी बात मान ली है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात पे दोबारा से जो है वो गौर किया और उसको रिव्यू किया, और उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस का ये एहसास हो गया कि हमारा अमल जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं होगा, और वहाँ पे अगर फिर हमें रोका गया और वहाँ पे कोई नुकसान हुआ तो उसकी फिर तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं पे होनी थी। तो ये भी तो कह सकते हैं वो कि राना सनाउल्लाह जबरो इस्तिबदाद की एक अलामत बन चुका है। तो उसने हमें जब कहा तो हमने कहा कि बेहतर है कि अपने कारकुनों के सर फड़वाने से बेहतर है कि उनको F9 पार्क ही ले जाएं। जी बिल्कुल, अगर वहाँ पे कोई आज तसादम होता तो उसमें बिल्कुल फिर टीयर गैस भी थी और लाठीचार्ज भी था, और फिर उसके वहाँ पे नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो नुकसान जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो राना सनाउल्लाह पे नहीं होनी थी, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब पे होनी थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लोगों को कहा ना कि आप रेड जोन में दाखिल हों गैर कानूनी तौर पे, जबकि उस बात की कानून भी, अदालतें भी, हाई कोर्ट भी जो है सब ने ममानत की है कि विद इन दी रेड जोन एरिया जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हो सकता। अब ये बताएं राना साहब कि आप वकील भी हैं, आप सूबाई वज़ीर कानून भी रहे हैं, ये जो आज काबीना ने फैसला किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कार्रवाई करनी है, उसकी जो आर्टिकल 2 है, 6 है, 15 और 17, तो आप क्या चाहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं या सिर्फ इमरान खान को नाअहल करार देना चाहते हैं? नहीं, देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं चाहते। ये जो अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है ये उस पीरियड से मुतल्लिक़ है जो 8 से 13 तक का है, तो इसलिए उस वक्त जो मरवजा कानून था उसके मुताबिक ही कार्रवाई होनी है। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो तो 17 में वजूद में आया, तो इसलिए उसके तहत तो हो नहीं सकती। अब जो 2002 का जो अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है उसके तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक क्रेडिबल एविडेंस और मटेरियल जो है इंफॉर्मेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी है, और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये साबित किया है कि पीटीआई जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। अब उसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है हमारी नज़र में तो कोई और वे नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को किस तरह से डिसोन कर सकती है, किस बुनियाद के ऊपर डिसोन कर सकती है, और अगर ओन करती है, तस्लीम करती है, तो उसे जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा पीटीआई को कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। और जब वो डिक्लेयर कर देगी तो वो ऑटोमेटिकली 15 दिन बाद जो है उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है, और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको आप होल्ड करता है तो फिर पार्टी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो है वो आज रिपोर्ट जो है वो वज़ारत कानून ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो रिपोर्ट पेश की और बताया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के पास यही ऑप्शन है, और देयर इज़ नो ऑप्शन कि हम जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को डिसबिलीव करें या उसको जो है वो रिजेक्ट करें, क्योंकि देयर इज़ क्रेडिबल एविडेंस एंड क्रेडिबल मटीरियल। तो कैबिनेट ने उस रिपोर्ट के ऊपर आज जो गुफ्तगू हुई है वो ऐसी ही हुई है कि बिल्कुल हमें जो है ये डिक्लेरेशन जो है वो करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भेजनी चाहिए, लेकिन एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पे जो है वो मेरा ख़्याल है कि अजलास जो अगला 2 दिन बाद होगा तो बाज़ाब्ता अप्रूवल जो है कैबिनेट उस दिन देगी।
दूसरा कैबिनेट ने आज 2 फैसले और किए हैं। एक उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को जो है वो डायरेक्शन दी है कि इस रिपोर्ट में जो मटेरियल दिया गया है फेक अकाउंट से मुतल्लक, मिस एप्रोप्रिएशन से मुतल्लक, मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लक, जाल साजी के मुतल्लक, और जिन जिन जो है वो यानी कमीशन ऑफ ऑफेंस जो हुए हैं उनके मुतल्लक जो है FIA समेत जो दीगर इदारे हैं, FBR है, स्टेट बैंक है, उनसे जो है वो कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करवाया जाए, मुकदमात दर्ज होते हैं मुकदमात दर्ज किए जाएँ, और जो लोग फेक अकाउंट्स को ऑपरेट करते रहे हैं उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए और उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। तो जो लोग इन अकाउंट्स को ऑपरेट करते रहे बादियो नज़र में प्रेमा फशाई जो इस रिपोर्ट में है, तो उसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो बड़े आला मनसब के ऊपर जो है वो रहे हैं, बल्कि उनमें से एक तो ऐसा है कि जो इस वक्त भी एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के ऊपर बरा जमा है। तो ये अब आपका इशारा सदर पाकिस्तान की तरफ है? आपका इशारा सदर पाकिस्तान की तरफ ऑफ इंटीरियर करेगी? जी बिल्कुल, उनके सिग्नेचर मौजूद हैं और जो एविडेंस इस रिपोर्ट में है या ECP के फैसले में है तो उसमें वो सारे फेक अकाउंट्स डिक्लेयर हुए हैं। तो सदर पाकिस्तान के खिलाफ करोड़ों रुपए की जो है वो करोड़ों रुपए आईन पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जी, आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो सदर पाकिस्तान जो है वो जब खुद अपना प्रोटोकॉल अपनी जो डिस्पेंसेशन है वो एक तरफ रख के अदालत में पेश हो सकते हैं कि जाके बरी होने के लिए, तो अब इसमें जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, होनी चाहिए। नहीं, उनको आईनी रही बात मुकदमे की, राना साहब उनको आईनी तो कोई नहीं, जिस दिन देखें अगर वो इसमें गिल्टी साबित होते हैं तो चलें, प्रोसिक्यूशन जो है वो जब ओहदे से हटेंगे तो उस वक्त हो जाएगी, बल्कि अगर वो इसमें गिल्टी साबित होते हैं उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए, उन्हें अखलाकी तौर पे और मॉरली उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 है, इसकी जो शिक 15 है जिसका जिक्र किया आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी कि शिक 2, 6, 15, 17 के तहत कार्रवाई होगी। 15 कहती है जी कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पार्टी और हैज़ बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, it shall make such declaration by a notification in the Federal Gazette. Within 15 days of making declaration under clause, the federal government shall refer the matter to the Supreme Court whose decision on such reference shall be final. तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप साबित करें कि ये फॉरेन एडेड पार्टी जो है ये पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ भी सरगर्म थी, तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये सबूत आप कहाँ से लाएंगे? नहीं, अमीर साहब ऐसे नहीं है। यानी ये 3 चीज़ें या वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हो, या वो अगेंस्ट दी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान काम कर रही हो, या वो टेररिज्म में मुलव्वस हो। अच्छा, यानी कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पार्टी, ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पार्टी और हैज बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और इज इंडल्जिंग इन टेररिज्म, ठीक है। तो आप इसमें ये तीन चीजें इसमें अब आपके पास ये नंबर 1 आपके पास सबूत जो है वो सिर्फ नंबर 1 है, फॉरेन एडेड जी नहीं, यानी जो ECP की डिसीजन है उसमें फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का बल्कि यानी काफ़ी शाफी सबूत, बल्कि 2 + 2 4 है, इससे ये इनकार ही नहीं कर सकते, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये मौजूद है। लेकिन जब हम जो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो हम प्रोसीड करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त इजाज़त दी है, बल्कि डायरेक्शन दी है मुझे कैबिनेट ने, तो उसके तहत अब देखिए ये है सारा कुछ 8 से 13 तक जी। अब 13 से 22 तक भी तो बहुत कुछ हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब जो है वो जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, स्टेट बैंक करेगा,
IB करेगी, FIA करेगी, बाकी एजेंसीज करेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा ये। राना साहब, जो 2013 से 2022 तक जो बहुत से वाक़यात हुए हैं, तो उसमें एक ये भी है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई उस वक्त जबकि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। जब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को जब अपॉइंट किया गया था, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। मैं चाहता हूँ आप भी सुन लें और हमारे नाजरीन भी सुन लें। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। अब जनवरी 2021 में, यानी पिछले साल जनवरी के महीने में इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद का इजहार किया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो इसी इलेक्शन कमिश्नर पे गुस्से का इजहार करने लगे, और कल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में क्या बात कही है, ज़रा वो भी सुन लें। इन्होंने अपने अंपायर दिए, हमने अपने अंपायर दिए, ना इनको हमारे मंजूर थे, ना हमें इनके अंपायर मंजूर थे। वो डेडलॉक हो गया। अब जनाब हम फंस गए। अब वो मसला था कि अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। हमने न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए हैं, मुल्क आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। जी राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब वाज़े तौर पे जो न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका इशारा पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की तरफ है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम फ़ौजी क़यादत ने दिया था। और वो कह रहे हैं जी कि फिर जब हमें पता चला कि ये तो नून लीग के बहुत करीब हैं, तो हमने उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो उन्होंने इसकी गारंटी दी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब और आपकी पार्टी ने दोनों ने पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के कहने पर सुल्तान सिकंदर राजा को बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कबूल किया था? नहीं, देखें मीर साहब, बात ये है कि कोई भी मामला हो, उस मामले में जब इस किस्म की गुफ्तगू हो रही हो, तो कोई भी उस बातचीत में शामिल हो तो वो नाम रेफ़र कर ही सकता है। यानी भले मेरा उससे कोई भी तलक ना हो, तो मैं कह सकता हूँ कि जी फ़लाँ आदमी को देख लें, फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन को का तकर्रर के लिए जो कमेटी बनी थी, मैं भी उसका मेंबर था। ख्वाजा आसिफ साहब थे, दूसरे दोस्त थे, इनकी तरफ से परवेज़ खटक साहब थे, एक दो और दोस्त थे। तो वहाँ पे पहले बाबर यकूब साहब का नाम इन्होंने दिया। उस नाम के ऊपर काफ़ी बहस मसा हुआ। हमने कहा कि जी बाबर यकूब साहब शरीफ आदमी है, दयानतदार आदमी है, हमें उससे कोई जो है वो हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त बाबर यकूब साहब जो हैं वो थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, तो इसलिए हमारे ऊपर ये हर्फ आएगा कि जी आप एक तरफ उन इलेक्शंस को जो है वो आप एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ उस वक्त के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आपने जो है वो उसके ऊपर इत्तफाक किया। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें कि कोई और नाम ले आएँ और कोई और नाम सजेस्ट कर दें। इन्होंने फिर हमसे 2 दिन का टाइम लिया, ने कहा कि अच्छा जी हम करते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने उस दिन जो है वो पहले एक और नाम के ऊपर बात हुई, उसके बाद इन्होंने राजा सिकंदर सुल्तान साहब का नाम दिया। तो उसके मतलब इन्होंने ख़ुद परवेज़ खटक साहब ने मुझे कहा कि जी इनके मतलब हमने मालूम किया है, पता किया है, बहुत शरीफ आदमी है, ये है वो है सारा, और बड़ा जो है वो ठीक काम करने वाले। तो मैंने उस बात को मैंने एंडोर्स किया। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये बतौर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मुझे भी इत्तफाक है कि मैंने इनके साथ जो है वो तकरीबन 1.5 साल काम किया है। तो मैंने कहा कि जी शरीफ आदमी है, कम गो है, काम जो है वो गलत नहीं करेंगे, मेरा भी ये एक्सपीरियंस है। वो पोलाइट रहेंगे, इनकार पोलाइटली करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो गलत काम करें।
तो कहने लगे जी बस ठीक है जी, फिर हमें भी यही मालूम हुआ है, आप भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तो चले जी ठीक है, इसको फाइनल कर देते। तो इस तरह से जो है वो उनका नाम फाइनल हुआ। वहाँ पे तो कोई किसी को अप्रोच करने या किसी को कोई लंबी चौड़ी जो है वो सिफारिश करने वाली जो है वो बात ही नहीं हुई। लेकिन राना साहब, इमरान खान साहब जो है वो आजकल बहुत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पहले वो मीर जाफ़र, मीर सादक का नाम इस्तेमाल करते थे, अब वो न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि इसकी गारंटी जो है वो न्यूट्रल्स ने दी थी कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है? तो ये इमरान खान साहब नहीं, मैंने परवेज़ खटक साहब से आप पूछ लें, मैंने उनको उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा जी इस बंदे ने सुननी नहीं है ना आपकी ना हमारी, यानी पोलाइटली जो है वो हमारे साथ भी आपके साथ भी पेश आएगा, लेकिन मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है बतौर मेरे पास मैं मिनिस्टर था लोकल गवर्नमेंट का, और ये वहाँ पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे। तो मैंने कहा कि उन्होंने जो है ना वो काम उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना और वो गलत काम नहीं करेंगे। मैंने उस वक्त ये प्रवेश कर, उसने कहा कि नहीं हम तो खुद ये चाहते हैं, हम तो खुद ये चाहते हैं कि बंदा जो है वो ठीक काम करने वाला। अब ये जो इमरान खान, इनके साथ जो है ये सियालकोट वाला जो इलेक्शन है ना मीर साहब, वो वहाँ से बिगड़ी है। अच्छा, यानी कोई उन्होंने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की, ना इनका कोई इतराज था। जो आज इन्होंने सियालकोट का इलेक्शन आज जो इन्होंने रेफरेंस फाइल किया ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, फिर वापस भी ले लिया है कि जी उसमें कुछ चीज़ें हमने और डाली हैं, उसमें सियालकोट के इलेक्शन का जिक्र किया उन्होंने, उस पर उनको काफ़ी तकलीफ है। हाँ, तो वहीं से आप मुझे बताएं कि सियालकोट का जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह से आंखें बंद कर सकता था? तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट, यानी हर बंदे की आप उसके मतलब हर बंदे को मालूम है। आप मुझे बताएं कि वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो को आंखें बंद कर सकता था? हाँ, बिल्कुल नहीं बंद कर सकता। अच्छा राना साहब, अभी मैंने कुछ और भी आपसे सवाल करने हैं, कुछ और भी मामलात में मैंने बात करनी है, मुझे देख लेनी है जी, और ब्रेक के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तो तहरीक इंसाफ को बड़ा एहतजाज नहीं कर सकी, उसके आसपास और पार्लियामेंट हाउस के सामने कुछ एहतजाज किया गया। हालांकि तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया हुआ है, इसके बावजूद आज पार्लियामेंट हाउस के सामने वो इकट्ठे हुए। उनकी तादाद जो है वो 125 नहीं थी, क्योंकि 125 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था, उससे भी कम थी क्योंकि उनके साथ कुछ सेनेटर्स भी थे। वहाँ पे उन्होंने आज कुछ अहम बातें की हैं, और राना सनाउल्लाह साहब से मैं उनके जो बड़े बड़े दावे हैं उन पे भी बात करना चाहता हूँ। पहले ज़रा सुन लें कि आज तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है फवाद चौधरी साहब से लेके और शीरी मज़ारी साहबा तक क्या कह रहे थे। पूरे पाकिस्तान जो है ना उसमें इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही नामुमकिन है जितना नवाज शरीफ को साफ शफाफ ईमानदार साबित करना। लिहाजा ये जोड़ दें, हमें पता है इमरान खान का क्या, पूरा पाकिस्तान इमरान खान पे एतमाद करता है, और आज जिन्होंने ये हरकत की है सिर्फ एक टोकन प्रोटेस्ट है। हमारे MNAs पीछे आ रहे हैं, यहाँ पे सेनेटर्स पहुँचे हैं और इन्होंने तमाशा लगा दिया, पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ। इस तरह तो नहीं चलता। ये तो एक बहुत ही मज़ाक़खेज़ बात होगी कि एक वो हुकूमत जो कि जिसके काबीना के 60% अरकान ज़मानतों पर हैं, वो जो है तो हमारी तरफ इस किस्म का एक रेफरेंस दायर करें या हमारी ख़िलाफ़ वो अदालत में जाएं, तो ये तो इस मुल्क में के साथ सबसे बड़ा मजाक है कि जो चोर उचक्के हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो जो है तो अब हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस रेफरेंस की कोई अहमियत नहीं है, और इस पर सारे कानूनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं। और ये जो फैसला है इसमें तब सारे गवाह सामने आ गए, जिनको इन्होंने गैर मुल्की डिक्लेयर किया वो पाकिस्तानी हैं और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। कोई $20 भेज रहा है, कोई $50 पाकिस्तान को भेज रहा है, इनवर्ड है ना, पाकिस्तान पैसा आ रहा है और लीगल तरीके से आ रहा है, तो इसमें तो कोई मुकदमा ही नहीं बनता। इस कौम ने फैसला कर लिया, और अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती तो फिर आप देखेंगे किस तरह पब्लिक सड़कों पर निकलती है। श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे, इस बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। अगर वो समझते हैं कि मुकाबला कर सकते हैं तो इलेक्शन करा देंगे, अगर वो समझते हैं कि हम नहीं जीत सकते वो नहीं कराएंगे कभी भी। हमें कोई खतरा नहीं है। ये लोग बिलीव करते हैं कि इनके ओछियत कंडे इनको बचाएंगे। हम बिलीव करते हैं कि सुपर पावर अल्लाह ही है और हम हक सच की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हमें ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब अवाम का समुंदर आपके साथ हो तो ये क्या कर सकते? आज भी क्या पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं,
और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, बेसिक राइट है। और पुलिस लगाई हुई है, खरदारे तारे लगाई हुई हैं जैसे इराक बनाए हुए इन लोगों ने, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये घबराए हुए कुछ दिनों के लिए रह गए और ये चले जाएंगे। मेरी बात सुने, जो मर्जी ये हुकूमत कर ले, इन्होंने डूबना ही डूबना है अपने गंद में। पीटीआई जीतेगी जीतेगी। राना साहब, ये यकीनन आप इनसे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए सुनवाया है और नाजरीन को भी सुनवाया है कि एतमाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तहरीके इंसाफ वाले जो हैं वो बहुत पुरएतमाद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये हुकूमत नहीं चलनी, इलेक्शन होए ही होए अक्टूबर में, और ये आपकी हुकूमत डूबे ही डूबे। इतने एतमाद की वजह तो कोई होगी ना? नहीं, ये कोई वजह नहीं है। इतने एतमाद की वजह इनकी हमाकत है। हाँ, ये बिल्कुल अहमक है और अक्ल से पैदल हैं ये, तो इसलिए वो अपनी बेवकूफ़ी में जो है वो इसी तरह की बातें जो है वो करते जाते हैं। आप मुझे बताएं, अगर ये इलेक्शन चाहते हैं तो ये तोड़ दें KPK और पंजाब असम्बली। मैंने गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ कि जो 125 आपने इस्तीफ़े दिए ना वो एक्सेप्ट करवा दें। जाएँ सुबह जाके स्पीकर को कहेंगे जी हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट करें, और KPK और पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। हम खुद इस बात के दाई रहे हैं कि जी अगर अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दे और सिंध और पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ दे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़िमनी इलेक्शन हो सके, जनरल इलेक्शन होगा। तो अगर ये अपने इस मुतालबे में मुखलस हैं तो सुबह ये काम करें और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ें। बाकी जो ये कहते हैं कि जी ये चोर हैं, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ, ये इनका एक जो है वो बयानिया बना हुआ है जी हमारे ख़िलाफ़ रेफरेंस। वो भी हम आपके ख़िलाफ़ कब रेफरेंस दायर कर रहे हैं? वो भाई ये इलेक्शन कमीशन ने 8 साल लगाए हैं, जहाँ पे आपने 90 दफ़ा जो एडजर्नमेंट ली, 9 आपने पिटीशनें की कि किसी तरह से इस बला से बच जाएं। आपको खुद पता था कि आप यहाँ पे गिल्टी हैं। 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी अदारा है, उसने भाई विद एविडेंस विद मटीरियल जो है आपको आपको जालसाज, आपको मनी लॉन्डर और आपको फेक अकाउंट्स ऑपरेट करने वाला जो है वो उसने साबित किया है एविडेंस के साथ, क्रेडिबल मटीरियल के साथ। वफाकी हुकूमत जो है उसके पास तो कोई इसके अलावा चारा नहीं है। लीगली वी आर बाउंड। हम किस तरह से उस रिपोर्ट को, जो इतनी मुस्तनद रिपोर्ट है और एक आईनी इदारे की रिपोर्ट है, हम उसको किस तरह से रिजेक्ट कर दें? गवर्नमेंट उसको किस तरह से रिजेक्ट कर सकती है? गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई करना ही करना है, और जब नोटिफिकेशन हो जाना है तो वो उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है। और सुप्रीम कोर्ट में अब आपको ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ कहें कि जी बस जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला कर दे। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे फुल कोर्ट बेंच बैठेगा, जो फैसला करेगा आप भी माने, हम भी उसको तस्लीम करेंगे। अच्छा राना साहब, आपने कहा कि ये इसलिए पुरएतमाद हैं कि ये सारे अहमक हैं, लेकिन एक साहब जो हैं वो 3 महीने पहले तक उसी कुर्सी पे बैठे हुए थे जिस कुर्सी पे आजकल आप बैठे हुए हैं, और वो तो 7-8 मरतबा वज़ीर बन चुके हैं, तो वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ज़रा बुरा ना मनाएं तो उनकी भी ज़रा बात सुन लें। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जो केस इन्होंने रेफ़र किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये बुरी तरह नाकाम होंगे। इनका बुरा वक्त है, ये गलत फ़ैसले कर रहे हैं, इनको अक्ल नहीं है, इनसे हुकूमत चल नहीं रही, ये हुकूमत चलाने में टोटली नाकाम है। अभी तक IMF से ये कर्ज़ा नहीं ले सके, और आज पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इमरान खान के साथ चल रहा है, और ये सारा इस्लामाबाद इन्होंने ब्लॉक किया है। ये अकल के अंधे हैं, वो घरों में घुस चुका है, वो दिलों पे उतर चुका है। इनकी नाकामी है, ये करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट है, और इनका टाइम बहुत करीब है। इंशाल्लाह अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होगा। राना साहब, वो जितनी भी उन्होंने नेगेटिव बातें की हैं उनको छोड़ दें आप, लेकिन शेख रशीद साहब को क्यों यकीन है कि इंशाल्लाह अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो रहा है? बात यह है कि इसकी कभी भी कोई बात सही हुई है। ये जनरल मुशर्रफ के जब साथ था तो उस वक्त जो ये कहा करता था आप कहीं निकालें कभी उसको, तो उसके बाद फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब आए तो मैंने खुद इसे दुम्ब हिलाते उनके पीछे जो है वो भागते देखा है कि जी मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर दें। बल्कि जो अपना मजीद निज़ामी साहब थे वो इसके सिफारशी थे,
अच्छा। और वो कहते थे मियाँ साहब को कि मियाँ साहब इनू शामिल कर लो, ये मूँह ना कुत्ता बजे है भी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ जड़ा है गल्लां करेगा तो तुसी इनू शामिल कर लो। लेकिन हमारी पार्टी के जो वहाँ पे लोग थे पिंडी में, वो इसके सख्त मुखालफ थे, उन्होंने इसको शामिल जो है वो नहीं होने दिया। अब उसके बाद ये चंद दिन पहले क्या बातें कर रहा था कि जी लोगों ने तो अपने आप को आग लगा लेनी है, ये लॉन्ग मार्च जो होगा ये खूनी होगा। इस लॉन्ग मार्च का जो है ये आप देखेंगे कि वो इनको तिनके की तरह बहा के ले जाएगा। फिर उसके बाद ये कहाँ था, ये 25 मई को, 24 मई को, 26 मई को। मैं मीर साहब 2 दिन इसको जितना मैंने ढूंढा है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इसको ढूंढा होगा। तो ये ऐसा गैब हुआ कि ये बिल्कुल ज़मीन दोज हो गया ये। और उसके बाद फिर वो कोई ना खूनी मार्च था, ना वो वहाँ पे कोई तिनके की तरह बह के गया। तो ये इसका तरीक़ाकार है, इस किस्म की लफाजी करना और इस किस्म की जो है वो बातें करना। इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है। ये जो से इसकी पहले बातें गलत साबित हुई, लेकिन गलत साबित हो। लेकिन कुछ लोग तो है ना जो ये भी कह रहे हैं कि जी शायद कहीं से सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी और अर्ली इलेक्शन हो जाएगा अक्टूबर में या नवंबर में। तो आपने सुनी है ये सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात? नहीं मीर साहब बात यह है कि सॉफ्ट या हार्ड इंटरवेंशन की क्या ज़रूरत है। ये दोनों हुकूमतें, दोनों असम्बलियाँ इनके पास हैं, इनके इस्तीफे जो है वो स्पीकर के पास पड़े, ये कल ही काम करें तो इलेक्शन अर्ली इलेक्शन हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होना है। मैं गवर्नमेंट में हो के मैं इनको कहता हूँ कि आप ये 125 इस्तीफे मंजूर कराएं और KPK और पंजाब असम्बली तोड़ दें तो इलेक्शन अर्ली करवा लें। तो अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी नहीं करवाना चाहते, फर्ज करें पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम सिंध असम्बली नहीं तोड़ते, फिर क्या करेंगे आप? तो ठीक है, इलेक्शन तो हो जाएगा ना। अच्छा, यानी कि 2 सूबों में अपना कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में हो जाएगा। KPK में 7 सूबाई भी हो जाएगा, पंजाब में 7 सूबाई भी हो जाएगा, सिंध का नहीं होगा, बलूचिस्तान का नहीं होगा। वो साल बाद हो जाएगा। अच्छा, अब आज इन्होंने एक रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया, फिर वो उन्होंने वापस ले लिया और कहा जी कि हमने इसमें कुछ तरमीम व इजाफा करना है। लेकिन ये इनका जो मौक़िफ़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, उसके बारे में जो इनके एक कानूनदान है बाबर अवान साहब, वो एक बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं और वो एक हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को निकाला गया था, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को भी निकाला जा सकता है। बड़ी अजीब सी बात है, ज़रा सुने। जो है वो लीगल कमेटी ने तैयार किया और उसकी 3 मेन ग्राउंड्स हैं। एक तो ये है कि बायस है जो आसिफ जरदारी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि बायस किसी ऑर्डर से भी निकल सकता है, रवैये भी से निकल सकता है, और 4-5 चीज़ें और उन्होंने बताई हैं उसमें। एक दूसरी जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जहां किसी जज के ऊपर भी अगर कहा जाए कि अदम एतमाद करते हैं तो वो जज अपने आप को रिक्यूज़ कर लेता है, निकल जाता है बेंच में से। और उसकी बुनियाद ये जो 2 ग्राउंड्स ली गई हैं, इनकी बुनियाद ये है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर को और इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड है उन सब को उस तरह हटाया जा सकता है जिस आईनी अदालत के जज सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो इसमें एक जजमेंट है जिसमें बहुत वास्ट उन्होंने कर दिया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वहाँ उन्होंने कहा इल्ज़ाम काफ़ी है और ये इंक्वायरी है और ट्रायल नहीं है। शौकत अजीज़ मांग रहे थे कि उनका ओपन ट्रायल किया जाए। जी राना साहब, ये क्या एक ठोस कानूनी नुक्ता है कि जिस तरह शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का ट्रायल नहीं हुआ, सिर्फ इल्ज़ाम पे उनको फ़ारग कर दिया गया, तो सुल्तान सिकंदर राजा साहब को भी इल्ज़ाम पे फ़ारग किया जा सकता है? यानी कि बाबर अवान साहब खुद भी मान गए हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को बगैर ट्रायल के सिर्फ इल्ज़ाम पे निकाला गया है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ कि जिसको बुनियाद बना के आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी निकाल सकते हैं? देखें, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब पिंडी बार में अगर वो तकरीर न करते तो कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम ऐसा था ही नहीं कि उसके ऊपर जो है वो उनको निकाला जाता। वो जो उन्होंने स्पीच की, वो स्पीच में जो उन्होंने बातें की वो हकीकत थी या वो गलत नहीं थी, लेकिन एक जज का इस तरह से जो है वो तकरीर करना जो है
वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसमें इस बात की ममानत है, तो उसके ऊपर जो है वो फिर वो इस बात में जो है वो उस ब्रैकेट में आ गए। तो ये जो बाबर अमान साहब बात कर रहे हैं, इस बात का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने तो कभी इनके ख़िलाफ़ भी कभी उन्होंने बात नहीं की, बल्कि इनकी किसी बात का उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिया। तो ये उस यानी केस का, इस केस में हवाला जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। और जहाँ तक इस बात का है कि जी अगर कोई अदम एतमाद का इज़हार करे तो जजेस को रिक्यूज़ कर देना चाहिए, या वो कहते हैं कि जी राजा साहब ने रिक्यूज़ क्यों नहीं किया, तो ये जो अभी फ़ैसला हुआ है 3 रुकनी बेंच ने किया है, जिसके ऊपर बड़ी लेदे भी हुई है, पूरे मुल्क की सियासी जमातों ने जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया था, और बाकायदा बड़े वाशगाफ अल्फाज में वकला ने जो है वो ये बात बेंच के सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने तो रिक्यूज़ नहीं किया। और ये रिक्यूज़ करना इतना बड़ा जुर्म कह लें या नामुनासिब बात है, तो फिर वहाँ पे आप ये बताएं कि क्या वहाँ पे फिर इस किस्म का जो है वो कोई रेफरेंस दायर किया जा सकता है? ये बिल्कुल उन्होंने फजूल बात की, और ये बड़े झूठे वकील हैं, मैं इनको बड़ी देर से जानता हूँ। ये इस किस्म की जो है ना वो हवाइयाँ उड़ाते रहते हैं। ये आपको ये नहीं लग रहा कि जो फैसला लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और 2 दीगर जो मेंबरान हैं, बज़ाहिर फैसला मुतफ़िका है, उसमें बज़ाहिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्रेडिबल भी हैं, जिस तरह के स्टेट बैंक के हवाले से कहा गया जी कि बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो इमरान खान साहब ने छुपाए, हमें नहीं बताया, स्टेट बैंक ने उनको आइडेंटिफाई किया, हलफ के बारे में भी बताया गया है कि जो हलफ है वो भी गलत है, या सर्टिफिकेट जो भी है। लेकिन इस फैसले में कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे गए हैं कि जी वो फॉरेन फंडेड, उनको बताया गया कि ये फॉरेन नेशनल थे, लेकिन वो लोग मीडिया पे आ गए, उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तानी हैं। और आज इमरान खान साहब ने जो F9 पार्क में लोगों से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये सारे लोग जो हैं ये तो पाकिस्तानी हैं, और उनके बयान भी चलवाए हैं अपनी उस तकरीर में उन्होंने। आपको नहीं लगता कि इससे आपका केस कमज़ोर हो जाएगा? जी नहीं, वो हमने उनमें जो है वो तस्दीक कर ली है। ये जिन लोगों को पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, वो उनके पास गैर मुल्की शहरियत है, वो वहाँ के जो है वो शहरी हैं, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो पाकिस्तानी है, उस बात को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग खालसतन जो है वो फॉरेन नेशनल हैं, उनका कोई तल्लक ही नहीं है पाकिस्तान से, और उनका तल्लक ऐसे ममालिक से है जो कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की फहरिस्त में आते हैं, वो लोग भी मौजूद हैं, वो कंपनीज़ भी मौजूद हैं। ये चीज़ें जो हैं ये करें ना, ये किसी बात का जो है वो यानी एतराज़ कि जी फ़लाँ बात जो है वो इस तरह से गलत है, फ़लाँ बात इस तरह से गलत है। वो नाम, एक नाम तो नहीं है ना, 2 नाम तो नहीं है ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हमने उनको तस्दीक कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन ने भी ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही उन्होंने अपने फ़ैसले कैसा बनाया। ये फ़ैसला जो है मीर साहब, इस फ़ैसले से इनकी जान नहीं छूट सकती। अच्छा जी, राणा ये साहब, फैसला जो है उन्होंने इतना क्रेडिबल मटेरियल और एविडेंस के ऊपर दिया है कि इससे मुमकिन नहीं है कि कोई इससे जो है वो इनकार कर सके। अच्छा राणा साहब, मेरे 2-3 सवाल और हैं, मैं एक वक्फा लेता हूँ, ये वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अच्छा राणा साहब, आप आखिर में ज़रा ये बताएं कि ये जो पिछले दिनों पंजाब के कुछ जो PTI के रहनुमा थे, उन्होंने आपके बारे में कहा जी कि आपको पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे, आपने कहा कि मैं आपको बनी गाला में दाखिल नहीं होने दूंगा, ये मामला जो है ये ख़त्म हो गया है, या आपको लगता है कि ये मामला जो है ये आने वाले दिनों में कोई वजह निज़ा बनेगा? नहीं, देखें, अगर इन्होंने कोई किसी भी सूबाई हुकूमत ने अगर ऐसी हरकत की, कोई सूबाई हुकूमत जो है वो फ्री मूवमेंट के ऊपर जो है वो सब्जेक्ट टू लॉ जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकती। तो अगर कोई हुकूमत जो है वो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो ऐसी हरकत करती है, तो मैंने ये कहा था कि फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो इस बारे में सोचे कि क्यों ना उस सूबे में जो है वो, जहाँ पे इन्होंने ऐसे कहा था कि जी हम आने नहीं देंगे, पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे, फिर उन्होंने कहा कि जी जिन अफसरों ने हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए थे लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, हम उनको गिरेबानों से पकड़ेंगे, उनको घसीटेंगे, घसीट कर उनको चौकों में लाएंगे, वहाँ पे उनको खड़ा करेंगे, फिर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेंगे। तो अगर ये इस किस्म की हरकत पंजाब गवर्नमेंट करेगी
मेरा नहीं ख्याल खैर कि चौधरी परवेज़ लाई जो है वो इनकी इन बातों में आएंगे, लेकिन बहरहाल अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा और उसमें फिर उस सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ मेरी राय में वफाक को ये इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो वहाँ पे गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर दे। अब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कब तक पाकिस्तान वापस आएंगे? देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, ना कोई और है, वो ख़ुद फ़ैसला करेंगे इस बारे में। लेकिन पार्टी ने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको लीड मियाँ नवाज शरीफ पार्टी को लीड करें, और इस बारे में उन्होंने भी ये कहा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जो है इसका एहतमाम करूँगा और हर सूरत मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँगा। राना साहब, ये बात बहुत से लोग पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब फ़र्ज़ करें लाहौर आते हैं तो लाहौर में तो परवेज़ लाई साहब की हुकूमत है, वो हो सकता है उनको गिरफ़्तार कर लें, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, तो यहाँ पे उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये एक मसला पैदा हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो लाहौर नहीं जा सकते? नहीं, देखें, वो प्रोटेक्टेड बेल लेके ही आएंगे। इस बारे में इसहाक डार साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो वकरा के साथ जो अपना कंसल्टेशन है, इस बारे में काफ़ी काम जो है वो हो चुका है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस जो है ना, वो बैरून मुल्क जो है वो एक बाकायदा रेगुलर लीगल तरीके से गए हैं, गवर्नमेंट की इजाज़त से गए हैं, तो इन बुनियादों के ऊपर उन्हें प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिलने के चांसेस हैं। जब वो प्रोटेक्टिव बेल लेके आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारी ये कोशिश होगी कि फिर जब वो वापस आएँ तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि वो बजाय इसके कि प्रोटेक्टिव बेल का पहले फ़ैसला करे, वो फ़ैसला ये करे कि जो उनकी अपीलें हैं उनकी समाअत करे और उन समाअत करके जो है वो उन अपीलों का फ़ैसला कर दे। और हमें पूरा यकीन है कि उन अपीलों का फ़ैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की बरीयत की सूरत में होगा। और ये जो स्टेप्स हैं इनको लेने में सिर्फ़ जो हमें वेट है, इंतज़ार है, वो इस बात का है कि मरीम नवाज़ साहबा का जो केस है वो आलमोस्ट जो है वो एक आध डेट के ऊपर जो है ना वो बहस होने के बाद फ़ैसले पे है। तो हम ये चाहते हैं कि उसका फ़ैसला जो है वो आ जाए, तो उससे जो है वो हमारी इस कोशिश में जो है वो और ज़्यादा हमें आसानी जो है वो हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमसे बात। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।